आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि तनी हुई डोरी में सम और विषम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि तनी हुई डोरी मतलब अगर हम यहाँ से दो परिबद्ध सीमा लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डोरी को इस तरह से हम बांध रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि जो सनादि जो उत्पन्न हो रही है वो क्या हो रही है, सम और विषम दोनों सनादि उत्पन्न हो रही है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मूल विधा के लिए देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें तरंग जो है उसमें निस्पंद और प्रस्पंद बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब यहाँ पे हम इसे तनी हुई रस्सी को थोड़ा सा अगर हम अपनी उंगली से क्या करें, नीचे की ओर दबाए तो और उसे छोड़ दे, तो क्या होता है कि इसमें कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, कंपन उत्पन्न जो होता है तो उसमें क्या होती है कि तरंग की संचरण दिशा होती है। पहले तरंग क्या होगी, एक परिबद्ध सीमा से दूसरे परिबद्ध सीमा की ओर जाएगी। ठीक है, फिर वहां से क्या होगा कि ये परिबद्ध सीमा बी से पुनः परावर्तित होगी और परावर्तित के फलस्वरूप पाई का परिवर्तन होता है तरंग में। ठीक है, तो पाई के परिवर्तन के कारण जब दोनों तरंगों का आपतित और परावर्तित दोनों तरंगों का अध्यारोपण होता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, एक अप्रगामी तरंग प्राप्त होता है। ठीक है, और अप्रगामी तरंग में हमें निस्पंद और प्रस्पंद प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, निस्पंद जहाँ पे कणों का आयाम क्या हो, न्यूनतम हो, और प्रस्पंद क्या हो, न्यूनतम मतलब शून्य हो, और प्रस्पंद क्या हो, जहाँ पे कणों का आयाम क्या हो, अधिकतम हो। ठीक है, तो मूल विधा के लिए अगर हम देखेंगे तो इसके लिए कंपन की विधा किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे ये दोनों सिरों पे हमेशा क्या प्राप्त होगी, हमें निस्पंद प्राप्त होगी। ठीक है, और बीच में हमें ये प्रस्पंद प्राप्त होंगी। ठीक है, ये हमारा प्रस्पंद हो गया। ठीक, ये मूल विधा हो गई। अब इसके लिए हम दूसरी विधा भी देख सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रथम अधिस्वरक के लिए। ठीक है, प्रथम अधिस्वरक के लिए अगर हम विधा देखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए यहाँ पे ये हमारी मूल विधा थी। ठीक है, अब प्रथम अधिस्वरक के लिए विधा क्या बनेगी, ये इस तरह से हमें ये फिर से अप्रगामी तरंग का निर्माण होगा और दोनों सिरे पे हमें निस्पंद प्राप्त होगा और बीच में भी अब हमें एक निस्पंद प्राप्त होगा और दो प्रस्पंद प्राप्त होंगे। ठीक है, और लंबाई हमने क्या मान रखी है, डोरी की एल। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, द्वितीय अधिस्वरक के लिए। ठीक है, द्वितीय अधिस्वरक के लिए विधा क्या बनेगी, दोनों खुले दोनों परिबद्ध सीमा पे मतलब दोनों जहाँ पे ये दोनों रस्सी क्या है, फिक्स्ड है, वहाँ पे नोड बनेगा, निस्पंद प्राप्त होगा और यहाँ पे दो निस्पंद और प्राप्त होंगे और प्रस्पंद होगा, तीन प्रस्पंद प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, विधाएं बनती हैं। अब इसके लिए हम आवृत्ति देखते हैं। तो देखिए सनादि क्या होता है कि जो हमारी मूल आवृत्ति होती है, ठीक है, और हर एक अधिस्वरक के लिए हम आवृत्ति की गणना करते हैं। हर एक अधिस्वरक की जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति को हम क्या करते हैं, मूल आवृत्ति के साथ तुलना करते हैं और उससे हमें पता लगता है कि सम और विषम किस प्रकार की सनादि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूल विधा के लिए मूल आवृत्ति की गणना करते हैं। ये लंबाई कितनी है, रस्सी की एल है और दोनों तरफ क्या हमें प्राप्त हो रहा है, निस्पंद। तो दो क्रमागत निस्पंद या प्रस्पंद की जो बीच की दूरी होती है वो होती है λ/2 के बराबर। तो यहाँ से एल बराबर क्या लिख देंगे, λ/2। लैम्डा बराबर कितना आ गया, 2l के बराबर। ठीक है, अब आवृत्ति एफ बराबर क्या होता है, v/λ, जहाँ पे v क्या है, ध्वनि का तरंग का वेग है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। तो f बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए डोरी के लिए अगर हम v देखें, डोरी में जो उत्पन्न तरंग होती है उसके अगर हम वेग की बात करें तो ये जो डोरी में तनाव है, ठीक है, उसे हम t मान लेते हैं और इसके लिए रैखिक द्रव्यमान अगर हम n माने तो v बराबर क्या होता है, √t/m होता है और लैम्डा का मान हम क्या पुट कर देंगे, 1/2l। ठीक है, तो आवृत्ति मूल आवृत्ति क्या हो गई, 1/2l √t/m के बराबर। ठीक है, ये आ गई मूल आवृत्ति। अब हम किसके लिए गणना करेंगे, प्रथम अधिस्वरक के लिए। ठीक है, तो प्रथम अधिस्वरक के लिए ठीक इसी प्रकार गणना करेंगे। ये दो निस्पंद हो गई, इनके बीच की दूरी लैम्डा और ये भी कितनी हो गई, λ/2। ठीक है, तो यहाँ से l बराबर क्या हो जाएगा, λ/2 जोड़ λ/2, तो l बराबर क्या हो गया, लैम्डा के बराबर। ठीक है, अब आवृत्ति f1 से सूचित करते हैं। प्रथम अधिस्वरक के लिए आवृत्ति कितनी हो जाएगी, v/λ। तो f1 बराबर लैम्डा का मान कितना है, 1/l लिखेंगे और v का मान क्या रख देंगे, t/√t/m। ठीक है, ये क्या हो गई, f1 प्रथम अधिस्वरक के लिए आवृत्ति। अब क्या किसके लिए याद करते, द्वितीय अधिस्वरक के लिए। तो द्वितीय अधिस्वरक के लिए भी इसी प्रकार से गणना करेंगे। ये कितनी हो गई, λ/2, ये कितनी हो गई, λ/2 और ये कितनी दूरी हो गई, λ/2। अब l बराबर क्या लिख देंगे, λ/2 जोड़ λ/2। तो l बराबर क्या हो गया, 3 λ/2 के बराबर। तो लैम्डा बराबर यहाँ से कितना हो गया, 2l/3। ठीक है, अब आवृत्ति f2 से सूचित करते हैं। तो v/λ, ठीक है, v का मान लैम्डा का मान क्या रख देंगे, अब 2l/3, तो ये हो गया 3v/2l।
ठीक है, F2। अब यहाँ पे V का भी मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 3/2L रूट अंडर T बटा M के बराबर। तो यहाँ से द्वितीय अधिस्वरक के लिए आवृत्ति कितनी आ गई, F2 बराबर 3/2L रूट अंडर T बटा M। ठीक है, अब ये इसके इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तृतीय अधिस्वरक के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, हर एक आवृत्ति को मूल आवृत्ति के साथ तुलना करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा F1 निकला है इसे क्या करते हैं हम 2 से क्या करते हैं गुना और भाग कर देते हैं। तो 1/2L रूट अंडर T बटा M ये जो टर्म है इसे हम F मूल आवृत्ति के बराबर रख सकते हैं, ये जो है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये F1 बराबर क्या लिख देंगे 2F के बराबर। ठीक है, और फिर से यहाँ पे 1 है गुने 1 है तो 1/1 इंटू रूट अंडर T बटा M बटा 2L जो है ये इसको हम फिर से मूल आवृत्ति के बराबर रख देंगे। तो F2 बराबर क्या रख देंगे 3F के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मूल आवृत्ति का ये क्या है विषम गुणज है और ये क्या है समगुणज है। ठीक है, तो यही हमने बोला था कि जो सनादि होती है वो मूल आवृत्ति से तुलना करते हैं। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, सम प्राप्त हो रहा है, और ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, विषम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जो कि सनादि है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिद्ध होता है कि जो हमारा दोनों सिरों से बंधी जो डोरी है उसमें किस प्रकार की सनादि उत्पन्न होगी, सम विषम दोनों सनादि। ठीक है, सम विषम दोनों सनादि उत्पन्न होंगे। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।